सभी बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारी सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है। जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भारत ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का केंद्र था। लेकिन इतिहास में कई ऐसे दौर आए जब बाहरी शक्तियों ने दुनिया को अपने हिसाब से बांट दिया। आज दुनिया में जो कई समस्याएं दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें भी इतिहास में छिपी हैं। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई क्षेत्रों की सीमाएं और राजनीतिक स्थितियां औपनिवेशिक नीतियों से बनी। इतिहास का एक बड़ा मोड़ था वर्ल्ड वॉर 1। इस युद्ध की शुरुआत की वजह बनी एक घटना, आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। ये घटना हुई थी सरायेवो शहर में, जो उस समय बोस्निया एंड हर्जेगोविना का हिस्सा था। 1914 में जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ गया और धीरे धीरे यह संघर्ष पूरे यूरोप में फैल गया। इसी से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हजारों परिवार उजड़ गए, लाखों सैनिक शहीद हो गए। कहा जाता है कि बहुत से सैनिकों की सगाई हो चुकी थी और जब वे युद्ध में मारे गए तो उनकी अंगूठियां उनके अंतिम संस्कार के समय इकट्ठा की गईं। यह उन परिवारों के टूटे सपनों का प्रतीक बन गया। युद्ध का सच यही है, दर्द उसे नहीं होता जो दुनिया छोड़कर चला जाता है, दर्द उसे होता है जो अपने पीछे अपनों को छोड़ जाता है। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि शांति की रक्षा के लिए शक्ति जरूरी होती है। हमारे ग्रंथों में भी यही सिद्धांत मिलता है। महाभारत में कृष्णा ने पहले शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन जब अन्याय बढ़ गया तो अंत में युद्ध हुआ। इसका संदेश साफ है, शांति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अन्याय के सामने कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं के हाथों में भी अस्त्र शस्त्र इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि वे शक्ति और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। आज के समय में भी हमें इतिहास से सीखना चाहिए। ज्ञान, अनुशासन और अपनी संस्कृति की समझ ही समाज को मजबूत बनाती है। अगर हम अपने शास्त्रों, इतिहास और मूल्यों को सही तरीके से समझें तो हमें यह पता चलेगा कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सिद्धांत है। तब तक के लिए जय हिंद सभी बच्चों को।